वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप सब। तो देखिए अब तो जेई 2024 के लिए हमें तैयार होना है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और अभी आप जितना मेहनत करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर आपका रिजल्ट आएगा। जितना भी टाइम है उसको कम मान के ही चलिए। ऐसा नहीं कि वो हम स्टार्ट करेंगे 2 महीने बाद, नहीं नहीं, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए आपका रिजल्ट बेटर आएगा और ईमानदारी पूर्वक किया हुआ जो आपका प्रयास है ना वो कभी बेकार नहीं जाएगा, रिजल्ट में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, मैं स्टेप फॉलो करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा, तो हो सकता है टाइम लग जाए। आप थोड़ा स्पीड के साथ कीजिएगा और अगर आपके पास कुछ ऑल्टरनेट अगर मेथड होगा तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। मेरे पास दो कंडीशन गिवन है, पहला और दूसरा। तो आपको लग गया होगा कि पहला जो कंडीशन गिवन है उसका यूज तो कुछ स्टेप के बाद यूज होगा, तो क्वेश्चन को प्रोसीड हमें यहाँ से करना है। तो अब इस टाइप का कंडीशन अगर दिखता है तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, मेरा स्टेप राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं करता हूँ यहीं पे इसको इक्वेशन मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। सेकेंड को अब क्या करने वाला हूँ 1+2 दोनों को ऐड कर दिया। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जी डैश, यहाँ पे हो जाएगा जी डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ है, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ है। क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, तो एफ डैश एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे जी डैश एक्स, ए डैश लिखा हो। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको आप यहाँ लेके आ जाइए, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। डेरिवेटिव दिख रहा था इसलिए कि ये किया। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने टिक्स लगा दिया। अब इंटीग्रेशन में बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपको बुक में मिल जाता होगा, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स विच इज इक्वल टू ए लेन एफ एक्स। ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे मोड लगा दीजिए, नेगेटिव वैल्यू देगा तो पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, क्योंकि लॉग जो है नेगेटिव में डिफाइंड नहीं हो। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको लिख लोगे ए लेन एफ एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स दिस विच इज इक्वल टू यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और प्लस सी आप एक साइड ही लगा दीजिए किसी साइड तो भी आपका चलता है। ठीक है ना, गलत नहीं होता। अब देखिए इस ये रिजल्ट याद था तभी लगा दिया। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे फंक्शन, इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है, नोट कीजिएगा। तो वैल्यू किसको लेते हैं, टी पुट करते हैं या फिर कुछ वैल्यू पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिखता है क्वेश्चन में। तो टी इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर लें, एफ एक्स एंड देन प्लस यहाँ पुट कर लेंगे जी एक्स। डिफरेंशिएट तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स एंड देन प्लस हो जाएगा जी डैश एक्स। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं और dx को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो आपका dt हो जाएगा और आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट को आपने t लिया है। देखो बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। इसका क्या होता है एल एन टी एंड देन प्लस सी। क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको अलग से प्रोसीड कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे सी लगाना जरूरी था, क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ए लेन और टी के वैल्यू हमने फाइनली जो पुट किया था, क्योंकि हमारा आंसर तो एक्स में आना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे लिख लेंगे जी एक्स दिस एंड देन प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला याद है या फिर आपको माइंड में ही कर सकते हो, क्योंकि दिख रहा है बहुत बेसिक सा। अगर बिगिनर हो आप इंटीग्रेशन में तो आपको ऐसे प्रोसीड करना चाहिए, अगर थोड़ा सा आपने अच्छे से सीख लिया है तो आपको डायरेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे c निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन दे रखा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो ए लेन और यहाँ पे हो जाएगा f0 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा g0 विच इज इक्वल टू x तो 0 था, c हो गया। अब देखिए विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए लेन यहाँ पे लिख दूँ। अब देखिए f0 कितना है 3 है और g0 2 है, यानी कि ए लेन कितना हो गया 5, मतलब c का वैल्यू मेरे पास ए लेन 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से करें तो ए लेन और यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे लिख लेंगे जी एक्स दिस। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे ए लेन 5। 5 पे आप मॉड मत लगाइए, क्योंकि मॉड लगता है निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए लेन एफ एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे जी एक्स दिस एंड देन माइनस ए लेन 5 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए लेन और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ विच इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लॉग ई अपॉन बी इक्वल टू कितना होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। बेस आपका कुछ भी हो, बेस आप समझ लेना। ठीक है ना, फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पे जैसे एलेन का मतलब क्या होता है पता है आपको, एलेन का मतलब होता है लॉग जिसका बेस ई होता है दिस, और यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स। बोला आपको एक एक चीज समझा दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये स्टेप कैसे हो गया विच इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ देखिए जैसे ही आप यहाँ पे सॉरी ये एक्स नहीं आएगा,
वो तो मैंने थोड़ा सा एक्स नहीं, इसका मतलब होता है जिसका एल का मतलब log ई और फंक्शन जो है वही रहेगा, क्योंकि एक्स लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना यहाँ पे। तो देखिए अब जैसे ही आप log हटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जी एक्स डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मॉड हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स फंक्शन डिटरमाइन होना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। देखिए तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, कितना आ गया, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इजकल टू 5 ई टू द पावर एक्स। देखिए आपका पास एक ये आ गया, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आ गया मेरे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स, अभी भी फंक्शन डिटरमाइन करना है एफ एक्स एंड जी एक्स, कैसे करेंगे, तो अभी उसी क्वेश्चन को में जो 1 2 माना था 1 माइनस 2 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स एंड माइनस हो जाएगा जी डैश एक्स इजक्वल टू, क्या गिवन था, यहाँ पे जी एक्स माइनस एफ एक्स होगा, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस का चक्कर पड़ जाएगा, तो जी एक्स माइनस कितना हो जाएगा आपके पास एफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, सिर्फ साइन का चक्कर है, तो ये काम कीजिए ना, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए आप एफ एक्स एंड देन माइनस यहाँ पे लिख लीजिए जी एक्स, हो गया माइनस वाला खत्म। अब आपको क्या करना है, तो एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स एंड डिवाइडेड बाई एफ एक्स एंड देन माइनस जी एक्स विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब दोनों साइड फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं और यहाँ पे dx लगा देते हैं, सेम प्रोसेस, इसको आपको टी करना है, ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln एफ एक्स माइनस जी एक्स। अभी मैंने आपको करके बताया, प्लस सी वाला ये वाला पार्ट है ना, इसी को आप यहाँ पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। दिस इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ भी सी निकालने के लिए एक्स का वैल्यू आप जीरो पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ln एफ जीरो माइनस ये हो जाएगा जी जीरो दिस विच इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू, सॉरी एक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो ये तो जीरो हो गया, जीरो कर देते हैं, क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास सी आ गया, ठीक है ना, और विच इज इक्वल टू, चलो यह वैल्यू पुट कर दूँ क्या, एफ जीरो का वैल्यू कितना था, एफ जीरो मेरे पास 3 था और 2 था, 3 माइनस 2 यानी कि मेरे पास आ गया ln, और 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि ln 1 जीरो हो गया, वे तो डायरेक्ट ही जीरो आ गया, ठीक है। और मॉड का भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वैल्यू तो एफ जीरो हमेशा बड़ा ही रह गया ना, तो 3 माइनस 2, अगर 2 माइनस 3 होता माइनस आता तो मॉड पॉजिटिव कर देता है, बस मॉड का इतना ही रोल है इंटीग्रेशन में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, सिर्फ इंटीग्रेशन में, डेफिनेट में नहीं, तो इनडेफिनेट में तो जीरो आ गया, तो मतलब अब यहाँ से अगर लिखना चाहें तो मेरे पास आ जाएगा ln और देन एफ एक्स माइनस जी एक्स दिस विच इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे log लिख लेंगे, ये लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, दिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स हो गया, यानी कि आप यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मॉड मत लगाते चलना है, इसमें कंफ्यूज मत होना है, ठीक है ना, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, कुछ कंडीशन नहीं मेरे पास गिवन है, मॉड सिर्फ लॉग के साथ लगा था पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करने के लिए, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर देगा। तो ये आ गया मेरे पास दूसरा इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ, ठीक है। और यहीं पे लिख लूँ क्या, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू कितना गिवन है मेरे पास, एफ एक्स प्लस इक्वल टू 5 एंड देन ई टू द पावर एक्स। तो आपको क्या लगता है, एक बार इन दोनों को प्लस कर दीजिए ना, प्लस कर दीजिए तो देखिए ये पार्ट गायब हो गया, यानी कि 2 एफ एक्स इक्वल टू 5 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि मेरे पास जो एफ एक्स हो गया 5 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, लो हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब एक बार आप क्या कीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसको माइनस कर दीजिए दोनों को, यानी कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ क्या, यहाँ पे अगर हम लोग लिख देता हूँ थर्ड माइनस फोर्थ, ठीक है, यानी कि ये जो है ये तो 4 था और ये इक्वेशन मेरे पास थर्ड था, थर्ड को ही लिखा था, थर्ड माइनस फोर्थ कर दीजिए तो ये वाला पार्ट गायब होगा और ये वाला पार्ट गायब होगा, थर्ड माइनस फोर्थ यानी कि दिस माइनस दिस कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 GX इक्वल टू, थर्ड पहले था तो यहाँ हो जाएगा 5 ई टू द पावर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, एंड देन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि मेरे पास जो जी एक्स का वैल्यू आ गया वो आ गया 5 ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो आपका एक फंक्शन नहीं आया, दूसरा फंक्शन आपका ये आया। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन क्वेश्चन को आप कैसे प्रोसीड आप कैसे करोगे आप मुझे कमेंट में करके बताना। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था कि दोनों को एक बार प्लस कर दिया और दोनों को एक बार माइनस कर दिया, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन वाला कुछ चला और उसके बाद फिर हमने जो एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू आया, एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू आया, फिर हम दोनों एक बार प्लस किया, दोनों को एक बार माइनस किया, तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।